Welcome back to my YouTube classes English Delicacy. So this is Fanny and today we will discuss the chapter The Rat Trap written by Selma Lagerlöf. So इससे पहले कि मैं ये स्टोरी शुरू करूं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी और ये सारी चीजें अपलोड करूंगी। सो अगर वो पार्ट आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुरंत ही वो वीडियो अपलोड होने पे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक पेडलर के बारे में है। पेडलर कहते हैं फेरी वाला, जो ऐसे घूमता फिरता है और कुछ तो छोटे छोटे सामान उसको बेचता है अपने लिवलीहुड के लिए। तो ये जो पेडलर था ये क्या करता था, ये बेगिंग भी करता था। अब बेगिंग से जब इसे मनी मिल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी इसे बेगिंग से कुछ मटेरियल मिल जाता था और इसे जो मटेरियल मिलता था ना, ये उससे रैट ट्रैप्स बनाया करता था। रैट ट्रैप कहते हैं चूहेदानी को। लेकिन अब अपने लाइफ को प्रॉपरली वे में चलाने के लिए इसके पास इतना भी नहीं हो पाता था, इतना भी ये अर्न नहीं कर पाता था। तो ये एक दूसरा काम भी कर लेता था छोटा सा, जो कि थोड़ा सा एक क्राइम था। वो क्या था? थेफ्ट, वो चोरी भी करता था। तो एक दिन जब वो इसी तरीके से अपनी रेड ट्रैप्स को सेल कर रहा था तो उसके माइंड में एक थॉट आया। उसको क्या ये ख्याल आया कि ये जो दुनिया है ना, ये भी एक रेड ट्रैप ही है। कैसे कि इस दुनिया में क्या होता है, लोग किस चीज के लालच में फंस जाते हैं? वेल्थ के लालच में, और गर्ल्स के लालच में, लव के लालच में, हर एक चीज के लालच में फंस जाते हैं, प्रॉपर्टी के लालच में। और क्या फिर होता है, उस चीज को पाने के लिए लोग क्या करते हैं, उसमें गलत काम करने लगते हैं, है ना? या फिर उसको पाने के लिए इतना डूब जाते हैं कि अपनी लाइफ को एंजॉय करना जो भूल जाते हैं। इवन जो लाइफ की रियल मीनिंग है, जो जॉयज होते हैं लाइफ के, उस सबको एंजॉय करना भूल जाते हैं और जो चीज में वो पड़ जाते हैं वो उसी में रह जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है, राइटर यानी कि उस पेडलर के थ्रू ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये वर्ल्ड भी एक रैट ट्रैप की ही तरह है। जिस तरीके से रैट ट्रैप में जो रैट आता है वो एक ब्रेड के लालच में आता है, उसकी ग्रीडीनेस होती है जो उसे सता देती है। उसी तरीके से लोगों को भी, यहाँ ह्यूमन बींग्स को भी, उनका जो ग्रीडीनेस होती है ना मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए, वो एक आपको ट्रबल पहुंचाती है, एक तौर से आपको ट्रैप करती है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। तो ये एक स्टोरी शुरू होती है और फिर स्टोरी की शुरुआत में जब ये बता देते हैं तो ये जो एक शाम को, बहुत ही शाम होती है, बहुत ठंड होती है, अंधेरा भी हो चुका होता है। तो ये जो रेड ट्रैप जब सड़क में घूम रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ठंड का सीजन होता है और इस तरीके से वो ठंड में ज्यादा टाइम तक बाहर नहीं रह सकता, तो वो क्या करता है, एक डोर पे नॉक करता है। और जब वो नॉक करता है तो वो देखता है कि एक ओल्ड मैन जिसकी कोई फैमिली नहीं होती, उसके वाइफ और चिल्ड्रन कोई नहीं होता है, वो गेट ओपन करता है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात होती है कि ओल्ड मैन उसे बहुत ही वार्म हार्टेडली वेलकम करता है अपने घर में और उसको पॉरेज और टबैको भी सर्व करता है। पॉरेज होता है दलिया खाने का, उसे वो सर्व करता है। अब ये बात देख के, ये देख के जो पेडलर होता है उसे बहुत अच्छा लगता है। अब वो दोनों बातें करते रहते और इन्हीं बातों बातों में जो ओल्ड मैन होता है ना, वो उनको बताता है कि वो इससे पहले एक रैमजो आयरन वर्क में काम करता था, लेकिन क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है तो वो एक आयरन मिल में वर्क नहीं कर सकता। लेकिन अब वो अपनी अर्निंग करता है। कैसे करता है? उसके पास एक काव है और ये काव ही उसकी सोर्स ऑफ इनकम है। वो जो भी मिल्क उसे देती है उससे वो क्रीमरी प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब कि घी वगैरह बनाता है, उसको मार्केट में सेल करता है। और उसके इस काम से उसके पास अब 30 क्रोनॉट आ चुके थे। अब वो इतना उसको बताता है, लेकिन अचानक से वो उठता है ओल्ड मैन और वो जाता है विंडो के पास। विंडो के पास एक लेदर का बैग होता है, तो वो उस पेडलर को दिखाते हैं, उससे कहते हैं कि देखो भाई, मैंने इतना कमा लिया है, मीन्स कि ये मेरी लास्ट मंथ की अर्निंग है। उसमें क्या होता है, 30 क्रोनॉट रुपीज होता है। अब इतना बात करके वो दोनों ही सोने को चले जाते हैं। और सुबह जब ये ओल्ड मैन उठता है तो जब पेडलर उसे देखता है कि भाई जब होस्ट उठ गया है तो गेस्ट को सोना इतनी देर तक अच्छी बात नहीं है, तो दोनों उठ जाते हैं और दोनों अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन एक यहाँ पे बात होती है, ओल्ड मैन तो चला जाता है अपने वर्क पे जो उसका वर्क होता है, लेकिन जो पेडलर होता है ना वो नहीं जाता है। क्योंकि जब उसने रात को वो मनी देखा होता है ना, तो उसके मन में एक लालच आ जाता है और फिर वो वापस हाफ एन आवर के बाद वापस आता है, क्योंकि उसे पता है कि वो मनी बैग कहाँ है। तो वो आता है, विंडो को वहां से स्मैश करता है, मतलब कि वहां से विंडो तोड़ता है और मनी का जो बैग होता है ना उसको निकालता है और वहां से चला जाता है। अब उसने पैसे तो चुरा लिए, थेफ्ट तो कमिट कर लिया, लेकिन अब उसके मन में एक डर आ जाता है। कैसा डर? कि वो पकड़ा ना जाए। उसे ये लगता है कि अगर वो बाय रोड जाएगा
तो हो सकता है कि आगे पुलिस हो, वो पकड़ा जाए। तो वो कहता है कि वो वहां से नहीं जाएगा, वो वुड्स से होके जाएगा, मीन्स फॉरेस्ट से। WWOD वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो वो फॉरेस्ट से होके जाएगा। तो जब वो वहां से अपनी जर्नी शुरू करता है, तो क्या होता है ना कि शुरू शुरू में तो उसकी जर्नी बहुत अच्छी जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो उसी उसी जगह पे बार बार घूम के आ रहा है। और तब उसे पता चलता है कि वो फॉरेस्ट में खो गया है। और उसके मन में तब एक ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है कि जिस रैट ट्रैप की बात वो कर रहा था, लोगों पे हंस रहा था कि लोग ये कैसे बेवकूफ हैं, इस दुनिया के जाल में फंस जाते हैं। और तब उसे लगता है कि शायद ये बेवकूफी अब उससे भी हो चुकी है। और ये सोच के जब वो वहां से निकलने की सारी होप खो देता है, बिल्कुल होपलेस होके बैठ जाता है ग्राउंड पे, तो अचानक ही उसे कुछ थंपिंग का साउंड सुनाई देता है। और जब वो उस साउंड पे ध्यान देता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक आयरन मिल की साउंड था। वो आयरन मिल कौन सी थी? रैमजो आयरन मिल। तो वो वहां पे जब जाता है, तो वहां पे क्या देखता है कि ब्लैक में तभी भी वर्क कर रहे होते हैं, और फर्नेस होती है, जल रही होती है, फायर भी जल रही होती है। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, रात बिताने के लिए वहीं पे पास में चला जाता है। और बाकी के जो ब्लैक स्मिथ होते हैं ना, जो वहां वर्क कर रहे होते हैं, वो उसे देखते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता उनपे। क्योंकि अक्सर ही क्या होता है कि विंटर के सीजन में जो राहगीर होते हैं या बेगर्स होते हैं, वो अपने आप को रात में शेल्टर देने के लिए या ठंड से बचाने के लिए अक्सर ही उस आयरन मिल में आ जाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये भी एक वैसा ही पुअर ट्रैम्प है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उस आयरन मिल का ओनर आते हैं और वो उसे देखते हैं, उस पेडलर को, तो पहले तो उसे बहुत ध्यान से देखते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि ये उनके ओल्ड फ्रेंड है। जब वो उन्हें ये यकीन होता है, अब क्योंकि रात का टाइम था, रोशनी इतनी नहीं थी, तो वो उसे मिस्टेकनली बिलीव कर लेते हैं कि ओल्ड फ्रेंड है, और उसे अपना ओल्ड फ्रेंड समझ के उसे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर बुलाते हैं। तो जैसे ही ये बात सुनता है पेडलर, तो वो पहले तो मना कर देता है। सोचता है कि उसे समझ में आ जाता है कि उसे जरूर ही गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो जिसका नाम ले रहा था कैप्टन बॉन्स्टेल, वो उनका जो नाम सुन के वो समझ जाता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो तो वो है ही नहीं। तो वो पहले तो कुछ नहीं बताता, वो सोचता है कि चलो मुझे अगर इससे कोई बेनिफिट हो रहा था तब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आयरन मास्टर उनको घर पे बुलाता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो उसके घर जाएगा, तो वो कहीं पकड़ा ना जाए। क्योंकि अगर वो प्रॉपर वे में आएगा, अच्छे कपड़ों में आएगा, दिन की रोशनी में जब उसे देखा जाएगा, तो आयरन मास्टर तुरंत ही समझ जाएगा। इसी वजह से वो बार बार मना करता है, लेकिन आयरन मास्टर उसे बार बार इंसिस्ट करता है। क्योंकि आयरन मास्टर को क्या लगता है कि जो उसका ओल्ड फ्रेंड है उसे इसलिए मना कर रहा है क्योंकि उसके जो कपड़े हैं ना, बहुत ही ज्यादा मिजरेबल कंडीशन में है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खराब सी कंडीशन में है, इसलिए वो आने से मना कर रहा है। तो अब आयरन मास्टर क्या करते, चुपचाप से वहां चला जाता है अपने घर, और अपनी बेटी को वहां पे भेजता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनकी बेटी है ना, वो उसको बहुत ही अच्छे से कन्विंस कर सकती है। अब उनकी बेटी आती है एक सर्वेंट के साथ और एक कोर्ट के साथ, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एज एडला विलमैनसन। अब जब वो उनसे बात कर रही होती है उस पेडलर से, तो वो एक चीज नोटिस करती है, वो ये बात नोटिस करती है कि जो पेडलर है ना, कुछ डरा हुआ है। और उसे देख के उसके मन में, आप डाउट कह सकते हैं या थॉट कह सकते हैं, ये ख्याल आता है कि जरूर इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भागा है। खैर, जब उसके मन में ये ख्याल आता है, तो वो उससे पेडलर से कहती है कि वो परेशान ना होए और वो अच्छे से उनके घर आ जाए। और वो उसे इस बात का भरोसा भी दिलाती है कि अगर उसे खुद पे कुछ खतरा लगता है ना, तो वो वहां से जाने के लिए फ्री भी है। अब जब ये बात सुनता है पेडलर, तो वो पता नहीं क्यों उसके मैनर्स, उसके फ्रेंडली मैनर्स से वो कन्विंस हो जाता है, वो मान जाता है, और उन्हीं के साथ एडला के घर चला जाता है। अब जब वो उस आयरन मास्टर के घर पहुंचता है ना, तो उसे सर्वेंट्स के पास भेजा जाता है ताकि उसकी ग्रूमिंग हो पाए, मीन्स की वो जो गंदे से कपड़े होते हैं, उसका जो शाबी अपीयरेंस होता है ना, वो जा पाए। और जैसे ही वो एक अच्छे से लुक में आता है, प्रॉपरली रेडी होके आता है, तो अब जब आयरन मास्टर उसे देखता है, तो उसे ये समझ में आ जाता है कि उसे गलतफहमी हुई थी, उसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये उसका पुराना दोस्त नहीं है, ये तो कोई और ही है। और जब उसे ये बात समझ में आती है ना, तो वो उसको ब्लेम करने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मेरे दोस्त हो। और जब ये बात वो सुनता है पेडलर, तो वो कहता है कि मैंने तो आपसे कभी कुछ कहा ही नहीं था, ये तो आप थे जो मुझे बार-बार घर आने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। मैंने आपसे घर आने के लिए भी नहीं कहा, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। सारी शुरुआत तो आपने करी है, तो गलती मेरी कैसे हो सकती है? तो उस आयरन मास्टर कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तभी तुम मानोगे। और जब ये बात
पेडलर सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने फिस्ट को टेबल पे पटकते हुए कहता है कि मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने मुझे लालच दिया। क्योंकि वो कहता है कि ये दुनिया क्या है, अब वो उसे अपनी पुरानी थ्योरी बताने लगता है, जो उसकी थिंकिंग थी, मैंने आपको बताया था ना, तो वो अपनी पुरानी थ्योरी बताता है, वो कहता है कि ये दुनिया पूरी रैट ट्रैप है जिसमें लोग किसी न किसी लालच में फँस जाते हैं। आपने मुझे लालच दिया क्रिसमस सेलिब्रेट करने का और मुझे यहाँ लेकर आए। अब अगर आप पुलिस को बुलाते हैं तो मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन याद रखिएगा इस रैट ट्रैप से मीन्स कि इस दुनिया जैसी दुनिया रूपी रैट ट्रैप से आप भी कभी बच नहीं पाएँगे। और इतनी बात जब आयरन मास्टर सुनता है, तो उसे कुछ ख़्याल आता है, वो कहता है कि क्रिसमस जैसे मौके पे मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर में शेरिफ्स आए मीन्स पुलिस आए। तो वो कहता है कि ठीक है, अब तुम मैं पुलिस को तो नहीं बुला रहा, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से मेरे घर से निकल जाओ। अब जब वो पेडलर जाने लगता है, तो एडला क्या करती है उसको स्टॉप कर देती है, रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि क्रिसमस के वीक में कोई भी पुअर इंसान, कोई भी भिखारी या कोई भी हंग्री इंसान उनके घर से ऐसे ही जाए मीन्स कि वो अब जो पेडलर था उनके घर पे गेस्ट हो गया था। पहले तो वो एक हंग्री ट्रैम्प था, लेकिन अब वो उनके घर पे गेस्ट हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी गेस्ट उनके यहाँ से इस तरीके से जाए, तो वो उसको वहाँ पे रोक लेती है। लेकिन जो आयरन मास्टर होता है ना, वो उसे वार्न करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने इस डिसीज़न में पछताओ। लेकिन एडला उसकी नहीं सुनती और वो उसको वहाँ पे घर पे रोक लेती है। अब वो पेडलर जब उनके घर पे रुकता है, तो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल स्लीप लेता है और उसको सो जाता है, उसको बार-बार उठाया जाता है। जब क्रिसमस ट्री का टाइम होता है, लाइट अप करने का टाइम होता है क्रिसमस ट्री, उसको तब उठाया जाता है, वो फिर सो जाता है। फिर जब पार्टी स्टार्ट होती है तब उसको उठाया जाता है, फिर वो थोड़ा बहुत यहाँ घूमता है, वो फिर सो जाता है। फिर जब क्रिसमस डिनर का टाइम होता है, उसको तब उठाया जाता है। और ये देख के उन दोनों को एहसास होता है कि ये जो बंदा हमारे घर में आया है, ये जाने कितने सालों का थका होगा, कितना ही परेशान होगा और कितने सालों से इसे खाना तक नहीं मिला होगा, ये सोया नहीं होगा। और हो सकता है कि शायद इस क्रिसमस के मौके पे हम लोग के घर पे आके इसे कुछ सुकून मिल रहा हो, तभी ये अपनी सालों की नींद मानो पूरी कर रहा हो। अब जब ये बात वो लोग सोचते हैं तो उनका दिल जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा पिघलता है और अब आयरन मास्टर अपनी डॉटर के थ्रू ये बात उसके तक पहुँचाते हैं कि जो सूट उस पेडलर ने पहना है ना, तो वो कहता है कि अब वो इसे ले जाइए, उसकी तरफ से क्रिसमस गिफ्ट है। अब इसी के साथ एडला उससे ये भी कहती है कि अगले क्रिसमस पे अगर उसे मन हो, उन्हीं दोनों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, तो वो ज़रूर से यहाँ आ सकता है। उसे यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट मिलेगा और कुछ भी नुकसान उसे नहीं होगा और उसे यहाँ पे हर बार वेलकम किया जाएगा। अब इतनी बात बोल के वो लोग अपने-अपने सेलिब्रेशन में चले जाते हैं। अब अगली सुबह जब एटला और आयरन मास्टर उठते हैं चर्च जाने के लिए, तो वो लोग देखते हैं कि जो पेडलर है वो अभी भी सो रहा था। अब उन्हें लगता है कि ये थका हुआ इंसान है, चलो इसको नहीं उठाया जाए। तो वो दोनों ही फादर एंड डॉटर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन चर्च में उन्हें क्या पता चलता है कि उन्हीं की मिल में काम करने वाले एक ओल्ड क्रॉफ्टर के 30 क्रोनॉट्स किसी ने चुरा लिए हैं और जिसने ये चुराया है वो एक रैट ट्रैपर था मीन्स कि रैट ट्रैप बेचने वाला था। अब ये जब बात वो दोनों सुनते हैं तो उन दोनों को ये यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं, ये वही पेडलर है जो उनके घर पे रुका हुआ है। तो वो लोग वापस-वापस घर में आते हैं जल्दी-जल्दी और रास्ते में जो आयरन मास्टर है एडला से कहता है कि अब तो मुझे इस बात का भी शक है कि जाने हमारे घर में कितने ही सिल्वर स्पून्स बचे होंगे। लेकिन जब वो वापस आते हैं और गेटकीपर से पूछते हैं कि वो पेडलर कहाँ गया? तो ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि पेडलर यहाँ से जा चुका है, वो भी बिना कुछ लिए मीन्स वो खाली हाथ गया है लेकिन एडला के लिए एक छोटा-सा गिफ्ट छोड़ के गया है। अब एडला ये बात सुन के थोड़ी खुश होती है और जब वो ये गिफ्ट खोलती है ना तो उसके अंदर एक रैट ट्रैप होता है और उसी रैट ट्रैप के अंदर 30 क्रोनॉट्स के नोट होते हैं और जिसपे ये लेटर लिखा होता है, उन्हीं के साथ-साथ एक लेटर भी होता है। तो इसमें ये लेटर लिखा होता है कि मैं ये नहीं चाहता कि क्रिसमस के सीज़न में तुम्हें ये पता चले कि तुम लोगों ने एक चोर को हेल्प करी और इसीलिए मैं ये 30 क्रोनॉट्स आपको वापस कर रहा हूँ। मैं इस दुनिया के जो रैट ट्रैप था ना, इसमें मैं अपनी गलती से फँस गया था, लेकिन अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ और अब मैं इस रैट ट्रैप में और फँसा हुआ नहीं रहना चाहता। इसीलिए मैं आपको ये 30 क्रोनॉट्स वापस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये पैसे आप उन्हीं को रिटर्न कर दें। अच्छा, इतना लेटर जब वो लिखता है ना, तो वो वहाँ पे नीचे अपना नाम नहीं लिखता है, वो कैप्टन बॉन्स्टेल लिखता है। वो ऐसा क्यों लिखता है? क्योंकि वो दोनों फादर एंड डॉटर उसको कैप्टन बॉन्स्टेल ही के नाम से ही जानते थे।
तो वो रैट ट्रैप पर ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से क्रिसमस के टाइम पे उनकी फीलिंग्स हर्ट हुए। भले ही वो दोनों ये जानते हैं, अब वो भी पेडलर भी समझ जाता है कि अब मेरी जो असलियत है, जो रियलिटी है वो आप सबको पता है, लेकिन तब भी वो अपना नेम कैप्टन वॉन्सडे लिखता है ताकि उनके जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट ना हो। सो इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। एक्चुअली इस स्टोरी में एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज है। वो मैसेज ये है कि अगर हमारे सामने कुछ बुराई भी है या कोई इंसान बुरा भी है, तो अगर हम चाहे तो उसको अपने लव एंड पेशेंस से सुधार सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर गलत इंसान के साथ हम लोग भी गलत ही व्यवहार करें। वो जैसा कर रहा है उसके साथ हम लोग वैसा ही करें। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, अगर हम उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो हो सकता है कि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, उसका जो दुःख है और जो उसका इविल माइंड है वो चेंज हो जाए और उसके अंदर एक अच्छाई आ जाए, जिस तरीके से इस पेडलर के साथ हुआ। एडला के अच्छे व्यवहार ने, अच्छे बिहेवियर ने उस पेडलर के चेंज कर दिया, उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया आगे की। तो ये स्टोरी अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।